गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पेशल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आखिर जेन जी की डिमांड क्या है आजकल, स्पेशली पूरे दुनिया के अंदर जेन जी के बारे में आपने सुना होगा। आखिर वो चाहती क्या है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ युवाओं का विषय नहीं है, बल्कि आने वाले भारत और दुनिया का विषय है। आखिर जेन जी की डिमांड क्या है? वो क्या चाहते हैं मेरे दोस्तों? जब से सृष्टि बनी है तभी से ये रहा है, बस अभी प्रचलन में आ गया है। पुराने टाइम जब मैं ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता, जिसके ऊपर ऐतिहासिक सीरियल भी बने हैं, उसमें भी यही जेन जी हुआ करती थी, पर वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से उनको हल करना आता। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर प्रकृति है, कहते एक युवावस्था है, बाल अवस्था है, इसके बाद हमारी आ जाती प्रौढ़ की अवस्था आ जाती, फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे वानप्रस्थ की अवस्था आ जाती है। तो वानप्रस्थ कब आता है? वो जेन जी को हैंड ओवर करके आगे निकल जाते हैं। ये प्राचीन टाइम से ही चलते आ रहे, लेकिन लोग उससे दूरियां बना चुके, लोग उसको भूल गए, इस वजह समस्या पैदा हो गई है। दोस्तों, ये तो जब से सृष्टि बनी तभी से कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल एक जैसे हैं। तो आखिरकार जेन जी की डिमांड क्या है? दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं आज की पीढ़ी बदल गई है। मैं कहता हूँ हाँ, बदल गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने उसे समझने की कोशिश की है? क्या हमने उसे समझने की कोशिश की है? क्योंकि इतिहास में हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पहले आसमान लगी है। जब रेडियो आया लोग डरे, जब टीवी आया लोग डरे, जब इंटरनेट आया लोग डरे, और जब जेन जी आई लोग फिर डर गए हैं। लेकिन डर समाधान नहीं है, समझ समाधान है। डर किसी समस्या का समाधान नहीं है। एआई चल रहा है आजकल, एआई से भी बहुत ज़्यादा लोगों को डर लग रहा है, लेकिन एआई तो आपकी लाइफ में बहुत बेहतर भूमिका निभा सकता है अगर एआई को आप तालमेल बिठाते, एआई के साथ एडजस्टमेंट करते, एआई को सीखते हैं। अगर नहीं सीखेंगे तो दिक्कत वही जेन जी के साथ भी यही समस्या। जब उनके साथ तालमेल नहीं बिठाते, उनके साथ अलाइनमेंट नहीं करते, उनके इमोशन, उनकी भावनाओं को समझते नहीं, उनके अंदर पावर है, उनके अंदर शक्ति है, उनके अंदर जोश है, जुनून है, बस हमें उनको सही डायरेक्शन, सही दिशा देने की आवश्यकता है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हमने उसे समझने की कोशिश की है? क्योंकि इतिहास में हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पहले आसमान लगी है। दोस्तों, आज की है वीडियो सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, माता पिता, शिक्षक, ट्रेनर, मैनेजर, संस्थान और समाज सभी के लिए है। क्योंकि अगर हम जेन जी को समझ गए तो हम भविष्य को समझ जाएंगे। दोस्तों, आखिरकार जेन जी कौन है? जेन जी यानी लगभग 1997 से और 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी, यह पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने बचपन से इस इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, गेमिंग, ऑनलाइन लर्निंग और अब एआई की दुनिया को सामान्य जीवन की तरह देखा है। इनके लिए डिजिटल दुनिया कोई सुविधा नहीं, बल्कि जीवन का वातावरण है, जीवन की वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की शैली है। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिए, जेन जी सिर्फ मोबाइल नहीं, उनके भीतर सपने भी हैं, संघर्ष भी है, डर भी है और दुनिया बदलने की इच्छा भी है जेन जी के अंदर। दोस्तों, आखिर जेन जी की असली डिमांड क्या है? वो क्या चाहते हैं? मैं आज आपको 10 गहरी डीप रिसर्च डिमांड बताऊंगा। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, जेन जी की डिमांड है, फर्स्ट, हमें बच्चा मत समझो। आज का युवा चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। वह सिर्फ आदेश नहीं चाहता, संवाद चाहता है। पहले मॉडल था जो कहा जाए वही करो, आज मॉडल है क्यों करें ये भी समझाओ, क्यों करूं ये भी समझाओ, ये भी बताओ मैं क्यों करूं। आज वो समय नहीं है जो पहले वाला समय था। दोस्तों, यह अहंकार नहीं, जागरूकता भी हो सकती है। अगर आज जेन जी को सम्मान देंगे तो वह आपकी बात अधिक खुले मन से सुनेंगे। दोस्तों, बच्चों से बात कीजिए, उन पर बात मत कीजिए। बच्चों से बात कीजिए, उन पर बात मत कीजिए। कर्मचारियों को निर्देश दीजिए, अपमान मत कीजिए। छात्रों को समझाइए, डराइए मत। बोलो, यही संदेश है। याद रखिए, सम्मान दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। सम्मान दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। और दूसरी डिमांड है पर्पस की डिमांड। सिर्फ नौकरी नहीं, अर्थपूर्ण काम चाहिए। सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, उस नौकरी में वैल्यू भी होनी चाहिए, अर्थपूर्ण काम चाहिए। जेन जी पूछती है, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ?
उसे सिर्फ वेतन नहीं चाहिए, वह इम्पैक्ट भी चाहती है, वह इम्पैक्ट भी चाहती है। आज कई युवा ऐसे काम चुनते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे समाज में कुछ योगदान दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, मानसिक स्वास्थ्य, कंटेंट क्रिएशन, सामाजिक उद्यमिता आदि। सीख क्या है? अपने काम को मिशन से जोड़ो, अपने काम को मिशन से जोड़ो। जब काम उद्देश्य से जुड़ता है तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ये दूसरी डिमांड है हमारे जेन जी की। और तीसरी डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, फ्रीडम की डिमांड। हमें भरोसा चाहिए। जेन जी माइक्रो मैनेजमेंट पसंद नहीं करती, वह चाहती है उसे लक्ष्य दिया जाए और काम करने का कुछ स्वतंत्र तरीका भी मिले दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्क, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, यह आलस नहीं, कई बार परिणाम आधारित सोच होती है मेरे दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता विनाश बन जाती है। इसलिए दोस्तों, स्वतंत्रता दीजिए पर अनुशासन के साथ चाहिए, हमें भरोसा भी चाहिए। और चौथी डिमांड है लर्निंग की डिमांड। लर्निंग की डिमांड, हमें लगातार सीखना है। जेन जी, यह पीढ़ी जानती है दुनिया तेजी से बदल रही है। आज जो स्किल है वह 5 साल बाद पुरानी हो जाएगी, इसलिए वह लगातार सीखना चाहती है। एआई टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग, डिजाइन, फाइनेंस, कंटेंट क्रिएशन, ये सब चाहती है जेन जी। ये चौथी डिमांड है दोस्तों। तो सबसे बड़ा निवेश क्या है? अपने ऊपर निवेश। रोज 1 घंटा सीखना साल भर में लगभग 365 घंटे की बढ़त देता है। और यही फर्क उनको बनाता है जेन जी, यही उनको बनाता है स्मार्ट, एक्टिव और एक जबरदस्त डिसीजन मेकर दोस्तों। जेन जी की 5वीं डिमांड है मेंटल पीस की डिमांड। हमें सफलता चाहिए लेकिन टूट कर नहीं, हमें सफलता चाहिए लेकिन टूट कर नहीं दोस्तों। सोशल मीडिया की तुलना, कैरियर का दबाव, रिश्तों की अनिश्चितता, भविष्य का डर, इन सब के बीच जेन जी मानसिक शांति खोज रही है। मानसिक शांति खोज रही है। वह पूछती है, क्या सफल होकर भी शांत रहा जा सकता है? क्या सफल होकर भी शांत रहा जा सकता है? मेरा जवाब है हाँ, अगर जीवन में संतुलन हो। नींद, व्यायाम, ध्यान, प्रकृति, परिवार, सीमित स्क्रीन टाइम, ये लग्जरी नहीं, मानसिक फिटनेस के उपकरण है दोस्तों। ये जेन जी की 5वीं डिमांड थी। अब बढ़ते हैं जेन जी की 6ठी डिमांड क्या है? ऑथेंटिसिटी की डिमांड। फेक मत बनो, फेक मत बनो, रियल बनो। जेन जी जल्दी पहचान लेती है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन वास्तविक। इसलिए ब्रांड, शिक्षक, नेता, क्रिएटर, सभी के लिए सबसे बड़ी पूंजी है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी अंदर बाहर एक ही होनी चाहिए। जिसकी बात है उसका बाप है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए दोस्तों। सभी के लिए सबसे बड़ी पूंजी ऑथेंटिसिटी। गलती मान लेना कमजोरी नहीं, विश्वसनीयता है। अगर कोई गलती हुई मान लीजिए। अगर माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, कोई गलती होगी बच्चों से माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं आप कोई शर्मिंदा नहीं महसूस, आप जेन्युइन हैं, हम इंसान हैं, हम बड़े हुए तो क्या गलती तो हमसे होती नहीं है क्या? तो ऑथेंटिसिटी रखिए दोस्तों। और जो आपने कमिटमेंट कर दिया उसके लिए आप वचनबद्ध हैं मेरे दोस्तों। और 7वीं डिमांड है ग्रोथ की डिमांड, फास्ट ग्रोथ की डिमांड। हम जल्दी सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं। यह पीढ़ी तेज दुनिया में पली है, इसलिए वह जल्दी परिणाम चाहती है। यहाँ 2 खतरे हैं, अधैर्य, शॉर्टकट माइंडसेट। यहाँ हमें उन्हें समझाना है कि तेज सीखो लेकिन गहरा सीखो। समझाना है तेज सीखो, गहरा सीखो। बांस का पेड़ कई वर्षों तक जड़ें बनाता है, फिर अचानक ऊंचा उठता है। जीवन भी ऐसा ही है, तेज सीखो, फास्ट डिमांड दोस्तों। ये 7वीं डिमांड थी कि फास्ट ग्रोथ की डिमांड, हम जल्दी सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। और 8वीं डिमांड है रिकॉग्निशन की डिमांड। हमारी मेहनत दिखाई दे, हमें मान सम्मान, इज्जत, शोहरत मिले, हमारी मेहनत हमें दिखाई दे। जेन जी चाहती है उसके प्रयास को नोटिस किया जाए। छोटी सी सराहना भी उसकी ऊर्जा बढ़ा सकती है। अच्छा काम, तुमने मेहनत की, तुम प्रगति कर रहे हो, ये सब प्रेरणा का ईंधन है। यू आर ग्रेट, यू आर डू वेरी वेल, यू आर द बेस्ट, यू आर द पावरफुल, यू आर एंथुसियास्टिक, डायनामिक, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर द बेस्ट दोस्तों। उनको इंस्पायर करिए, उनको प्रेरणा दे, हौसला बढ़ाइए। रिकॉग्नाइजेशन की डिमांड। और 8वीं डिमांड है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की डिमांड। डिजिटल को दुश्मन मत मानो। जेन जी चाहती है कि शिक्षा, काम, प्रशिक्षण आधुनिक तकनीक के साथ हों। लेकिन यहाँ एक गहरा संदेश है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बनो। टेक्नोलॉजी का उपयोग करो लेकिन टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बनो दोस्तों। मोबाइल,
सीखने का साधन भी है और समय बर्बाद करने का जाल भी है। इसलिए निर्णय उपयोग का है। इसलिए जेन जी को स्पेशली ध्यान रखने की आवश्यकता है। रील के चक्कर में रियल को मत भूल जाना। हु आर यू, अपने आप को मत भूल जाना। रील बनाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में रियलिटी को मत भूल जाना। इसलिए रियल बन के रहो दोस्तों। इसलिए आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, टेक्नोलॉजी को गुलाम मत बनो दोस्तों। और 10वीं डिमांड है जेन जी की, मीनिंगफुल रिलेशनशिप की डिमांड। हमें सच्चे लोग चाहिए। हजारों फॉलोअर्स होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अकेला नहीं है। जेन जी गहरे, भरोसेमंद और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रिश्ते चाहती है। परिवार का समय, मित्रता, संवाद सुनना, ये मानसिक स्वास्थ्य की दवा है दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या जेन जी सिर्फ मांग कर रही है? नहीं, वह हमें एक आईना दिखा रही है। वह हमें एक आईना दिखा रही है। वह कह रही है, काम में अर्थ चाहिए, शिक्षा में जीवन चाहिए, रिश्तों में सच्चाई चाहिए, सफलता में संतुलन चाहिए और भविष्य में अवसर चाहिए दोस्तों। ये जो 10 डिमांड है जेन जी की दोस्तों, आखिरकार जेन जी चाहती क्या है दोस्तों। लेकिन जेन जी को भी क्या समझना होगा, सिर्फ प्रिय युवाओं, मैं प्रिय जेन जी साथियों, सिर्फ मांग करने से भविष्य नहीं बनता। आपको भी 5 वचन लेने होंगे। आपको भी 5 कमिटमेंट अपने आप से लेने होंगे। अनुशासन अपनाऊंगा, हर दिन सीखूंगा, शरीर और मन दोनों को मजबूत करूंगा, ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा और अपने माता पिता गुरुओं का सम्मान करूंगा। ये 5 कमिटमेंट जेन जी को भी अपने आप से करने हैं, उनको उसको पालन करना है। और दोस्तों, एक कहानी से आप समझते हैं, 2 युवाओं को समान मोबाइल मिला। 2 युवा थे, उनको एक जैसा मोबाइल मिला दोस्तों। पहला दिन रात मनोरंजन देखता रहा, दूसरा उसी मोबाइल से सीखता रहा अंग्रेजी, एआई, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल स्किल। और 3 साल बाद पहला कह रहा था मेरी किस्मत खराब है, दूसरा कह रहा था मैंने अपनी दिशा बदल दी, मेरे जीवन की दिशा और दशा बदल दी दोस्तों। उपकरण दोनों के पास समान था, मोबाइल दोनों के पास समान था, फर्क उपयोग का था दोस्तों। और माता पिता और शिक्षकों के लिए संदेश क्या है आज? अगर आप जेन जी को समझना चाहते हैं तो 3 काम कीजिए। अगर जेन जी को समझना तो 3 काम कीजिए। सुनिए, बीच में मत काटिए। मार्गदर्शन दीजिए, नियंत्रण नहीं। उदाहरण बनिए, उपदेश मत दीजिए। याद रखिए, बच्चे आपकी बात कम, आपका जीवन ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे आपकी बात कम और आपका जीवन ज़्यादा सीखते हैं। भारत के लिए जेन जी का महत्व क्या है? भारत के लिए, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जेन जी हमारे देश के अंदर, और भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में है। अगर यह पीढ़ी स्किलफुल है, इथिकल है, हेल्दी है, इनोवेटिव है और रिस्पॉन्सिबल बन गई तो मेरे दोस्तों, तो भारत केवल आर्थिक शक्ति नहीं, मानवीय शक्ति भी बन सकता है। पूरे विश्व में विजय पताका लहराएगा और भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। बस जेन जी को सही दिशा और दशा, डायरेक्शन देने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। अंत में मैं आह्वान करना चाहता हूँ मेरे देशवासियों से, दोस्तों, जेन जी की सबसे बड़ी डिमांड आखिर क्या है? ना पैसा, ना मोबाइल, ना लाइक्स। सबसे बड़ी डिमांड है, हमें ऐसा जीवन चाहिए जिसमें सम्मान हो, उद्देश्य हो, सीखना हो, मानसिक शांति हो, अवसर हो और सच्चे रिश्ते हों। ये जेन जी की डिमांड है मेरे दोस्तों। और मैं आज जेन जी से कहना चाहता हूँ, मेरे जेन जी साथियों, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे युवा साथियों, मेरे जेन जी साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम सिर्फ एक जनरेशन नहीं हो, तुम भारत की अगली कहानी हो। तुम्हारे हाथ में स्क्रीन है, लेकिन उसी हाथ में भविष्य भी है। तुम्हारे हाथ में स्क्रीन है, पर उस हाथ में भविष्य भी है। अपने समय को बचाओ, अपने ध्यान की रक्षा करो, अपनी स्किल बढ़ाओ, अपने जीवन को, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ और ऐसा जीवन जियो कि आने वाली पीढ़ियाँ कहें क्या बात, क्या है वही पीढ़ी थी जिसने सिर्फ नौकरी नहीं खोजी बल्कि नई दिशा बनाई। यह वही पीढ़ी थी जिसने सिर्फ नौकरी नहीं खोजी बल्कि नई दिशा बनाई। दोस्तों, आइए अंत में मैं आप सभी लोगों से एक संकल्प लेना चाहता हूं। हम कमिटमेंट करते हैं, मिलकर के संकल्प लेते हैं और मिलकर के हम सब कमिटमेंट करते हैं। क्या? मैं सम्मान दूंगा और सम्मान कमाऊंगा। मैं सम्मान दूंगा, सम्मान कमाऊंगा। मैं सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तकनीक का सही उपयोग करूंगा। मैं अपने मन, शरीर और चरित्र को मजबूत बनाऊंगा। मैं अपने परिवार, समाज और देश के लिए उपयोगी बनूंगा। दोस्तों, भविष्य लिखा नहीं मिलता, भविष्य बनाया जाता है। और मुझे विश्वास है कि अगर जेन जी जाग गई
मुझे विश्वास है कि अगर जैन जी जाग गया तो भारत का भविष्य उज्जवल नहीं, अद्भुत होगा, अनोखा होगा, एक जबरदस्त होगा। और जो हमारा सपना है, जो हमारे गुरुओं से आशीर्वाद हमने मिली, प्रेरणा मिली कि भारत गुरु बना अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस वीडियो को बार बार सुनिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और भारत को सुपर पावर बनाने में भूमिका निभाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।